संत जन हो, वैष्णव जन हो, ये सब कुछ भी क्रिया अपने लिए नहीं करते, सदैव दूसरों के उपयोगिता के लिए ही करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने एक यज्ञ किया, परंतु उस यज्ञ से उनको लगा कि शायद कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तब उन्होंने सूत जी महाराज से जाकर के अपनी विरह वेदना कही। और वेदना क्या थी, बहुत ध्यान से सुनना। वेदना ये थी, हे भगवान, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनम तद्वदाधुना। वेदना हृदय की यह है कि भगवान, अब कलयुग आने वाला है। कलयुग में लोगों पर समय की इतनी कटौती हो जाएगी महाराज, व्यक्ति जगह जगह कहता रहेगा जहर खाने का समय नहीं है, तुम ये कह रहे हो, हम इतने व्यस्त हैं, हम इतना काम है, ये है वो है, आदि आदि। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भगवत प्राप्ति कैसे करेगा? जिन भगवत प्राप्ति के लिए हम सतयुग त्रेता द्वापर में सुनते आए कि राज्य छोड़ दिए थे, पत्नियों को, बच्चों को, सबको छोड़ छाड़ के राजा चले गए हिमालय पर जाकर के, और गंगा जी में कंठ भर खड़े होकर के पेड़ पर लटक के भजन करते हैं। कलयुग में कैसे होगा ये संभव? कलयुग में भगवत प्राप्ति यदि किसी को करनी हो तो वो कैसे करेगा? यहां तो लोगों पर समय ही नहीं है। अपने घरों में अनुष्ठान कराते हैं लोग, ब्राह्मण देवता बेचारे एक दिन पहले से आएंगे, चौकी पर बढ़िया सुंदर वेदी बनाएंगे, कलश रखेंगे, सब कुछ करेंगे। पंडित जी कल कितने बजे? बोले सवेरे 8 बजे आप तैयार रहिएगा। बोले 8 तो बहुत जल्दी है, उठ नहीं पाते हम, 10 बजे आ जाना आप। अच्छा, कितनी देर पूजा होगी? बोले कि 1-1.5 घंटा तो लगेगा। महाराज जी 15 मिनट में निपटा देना, 15 मिनट वाली पूजा कराओ, दक्षिणा हमसे 500 रुपया ज्यादा ले लो, 15 मिनट में पूरी कराओ। ये गलत है बंधु। आप ब्राह्मण को आज्ञा नहीं दे सकते। ये कलिकाल उतना ही बलशाली होता चला जाएगा जब जब आप संतों की, वैष्णवों की, ब्राह्मणों की आज्ञा का अवहेलना करना प्रारंभ कर दो, उतना ज्यादा कलयुग बलवान होगा। ब्राह्मण यदि आज्ञा दे दे, संत यदि आज्ञा दे दे, भैया ऐसे ऐसे होगा तो वैसे करो। अब यहां लोगों पर इतनी समय की कटौती हो गई है। पहले आप लोगों ने, कई लोग यहां पर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने 2 समय की कथा सुनी होगी, सुबह 9 से 12, फिर 3 से 6, 2 बार कथा। अब कथाओं का समय एक समय रह गया, उसमें भी 2 घंटा ही होती है, उसमें भी कीर्तन गाओ, भजन गाओ। कथा कितनी देर होती है? उसमें भी कई लोग अब कह देते महाराज जी जल्दी, एक जगह तो कथा सुनो, क्या हुआ वहां पे? कथा हमारी निश्चित थी एक जगह पे, तो उनका आयोजकों का फोन आया पंडित जी के पास, बोले महाराज जी से एक आज्ञा ले लें। बोले क्या? बोले 1.5 घंटा कथा के बाद हाई टी हो, बीच में चाय पियेंगे, ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, महाराज जी भी थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा महाराज जी व्यासपीठ पे, हम लोग बैठे। मैंने कि भैया कथा सुन रहे हो कि क्या? ये कोई मनोरंजन थोड़ी है भाई, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंथन का विषय है। और जब मंथन शब्द आता है ना, तो मंथन सदा अमृत को जन्म देता है, मंथन सदा नवनीत को, यानी कि मक्खन को जन्म देता है। और जब मंथन होता है तभी नवनीत आता है, और जब नवनीत प्रकट होगा तब उसी नवनीत को चुराने के लिए ठाकुर जी पधारेंगे। आप कथा सुनकर के जाके सो मत जाया कीजिए बंधुओं, थोड़ा चिंतन किया कीजिए, मंथन किया कीजिए। जब मंथन करेंगे तब मंथन करने पर ऐसा कोई भाव हृदय में प्रकट होगा जो व्यास जी ने नहीं बताया, उसी भाव का एक ना एक दिन हरण करने ठाकुर जी पधारेंगे। यही माखन चोरी लीला है, मंथन का विषय है, ये मनोरंजन का विषय नहीं। तो समय लोगों पर इतना कम है, भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे लोग? इसलिए भगवान कलयुग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और
पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का एक साधन हमें बताइए। ये प्रश्न किया। तब सौनकादि ऋषियों ने ये प्रश्न किया तो सूत जी ने इसके उत्तर में कहना प्रारंभ किया। बहुत ध्यान से सुनना। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। बोले भैया, यदि कलयुग में भगवत प्राप्ति करनी हो और कम समय में भगवत प्राप्ति के साधनों को यदि जानना हो तो श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लो। भागवत के एक एक विषय को, एक एक क्षण को बहुत सावधानी से सुनिए और उस पर मनन चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। और जब तक वो विषय स्पष्ट ना हो जाए तब तक उसको पुनरपि पुनः सुनते रहिए। ये भागवत ही कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन बन सकती है बंधु। और साधन बन सकती नहीं है, साधन है। भगवत प्राप्ति केवल भागवत से ही हो सकती है। आज मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से तो हमारे वृंदावन के कुछ रस विषयों को देख रहा था। हमारे यहां ज्ञान को कम प्रधानता दी जाती है, हमारे यहां भाव को ज्यादा प्रधानता देते हैं। वृंदावन में गर्गाचार्य जी ने आकर के यशोदा मैया से कह दे, मैया तुम्हारो लाला है ना, ये साक्षात नारायण के समान गुण वालो है। सो यशोदा मैया ने कान पकड़ लिया। बोले दोबारा बोलियो, कहा है ये? बोले मैया क्षमा कर दो, आपको लाला है। बोले हाँ, ये भगवान होगो कोई और के काजे, ये नारायण के समान गुण वालो होगो कोई और के काजे, हमारे काजे तो लाला है। तो वृंदावन में ज्ञान का प्रवेश थोड़ा कम है, यहाँ भाव प्रधान ज्यादा है, प्रेम प्रधान ज्यादा है। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि वृंदावन रस जो है वो ज्ञान से युक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी स्थिति इतनी ऊंची पहुंच जाती है कि ज्ञानी भी उसको देख करके मोहित हो जाते हैं। उद्धव जी महाराज आए थे, बृहस्पति के साक्षात शिष्य उद्धव जी महाराज भगवान से कह के गए, सुबह जाऊंगा शाम तक आ जाऊंगा ब्रजवासियों को पढ़ा लिखा करके। भगवान बोले जाओ। 6 महीने बाद लौट के गए। हमारे ब्रज में कहते हैं, ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। नारद जी महाराज आते हैं वृंदावन, तो महाराज वृंदावन की गलियों में घूम करके और कंडा थापने वाली गोपियों को देख करके एक ग्रंथ लिख देते हैं, नारद भक्ति सूत्र। ये है वो ब्रजमंडल। तो कुछ मैं देख रहा था कि हमारे ब्रज में प्रधान किसको माना। तो हमारे यहाँ स्वामी श्री हरिदास जी, जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, उन्होंने ब्रजवासियों के 7 नियम बताए कि ब्रजवासी यदि भगवत भक्त बनना चाहते हैं तो इन 7 नियमों का पालन करे। बहुत ध्यान से सुनना। ये 7 नियम कौन कौन से हैं? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। प्रथम वैष्णव का प्रथम लक्षण होना चाहिए कि भागवत सुने, श्रीमद् भागवत। ये देखते ही मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा जय हो, हमारे अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरदास जी ने प्रथम मोहर लगाई। उनके सप्त भावों को श्री भगवत रसिक देव जी ने ये वर्णन किया कि भाई सबसे पहले तो यदि भागवत से आपको प्रेम नहीं है तो बिहारी जी से कभी प्रेम नहीं हो सकता। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। और भागवत भी किससे सुने? किसी भक्त से ही सुने। अब ये कैसे पता चले सुनाने वाले भक्त हैं कि नहीं है? आप लोगों को परीक्षा लेनी पड़ेगी। परीक्षा ऐसे मत लेना, कथा में जाके बैठना,
कथा सुनते 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 यदि सामने वाले की वाणी सुनकर के आपके हृदय में ये भावना उत्पन्न हो कि हाँ मुझे ये करना है, और उनके द्वारा सुनाई गई लीला सुनकर के ये भूल जाओ कि कोई ऑडिटोरियम है, कोई व्यास जी बैठे हैं, कोई और हमारे अगल बगल में, ऐसा लगे कि वो लीला सामने ही चल रही है, तो समझ जाना सामने जो व्यास बैठा है ये भक्त है, इसकी कथा हमको सुननी है। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, उनसे कथा सुने। दूसरा, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरा नियम क्या होना चाहिए वृंदावन वैष्णव का, कि कथा में सुनाई गई प्रहलाद जी के द्वारा कही गई नवदा भक्ति का सक्षर अपने जीवन में पालन करे। भक्ति की 9 सीढ़ियां बताई जाती हैं बंधुओं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 सोपान हैं। उनमें सबसे पहली भक्ति कौन सी? श्रवणम, सुनो। आजकल उल्टा हो गया है, लोग भक्त बनते सुनाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, सुनने में कम रुचि रखते हैं। हम अपनी सुनाएं, हम अपनी बताएं, नहीं, सुनने के रसिक बनो। हनुमान जी की हनुमान चालीसा हम सब लोग गाते हो, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं कि प्रभु चरित्र कहवे को रसिया, नहीं। हनुमान जी को कहने में रुचि नहीं है, हनुमान जी को सुनने में रुचि, और सुनने वाला श्रेष्ठ है। तो नवदा भक्ति को साक्षर पालन करे। अब 9 भक्ति कौन कौन सी है विषय में कल इसी विषय से प्रारंभ करूंगा। 9 भक्ति का विषय अभी बहुत विस्तार हो जाएगा, तो अभी केवल आप 7 नियम सुनो। प्रथम नियम भागवत सुने। दूसरा नियम कि भागवत में भी जो नवदा भक्ति है उसका साक्षर अपने जीवन में पालन करना प्रारंभ करे। और तृतीय करे गुरु समझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, गुरुर आज्ञा गरीयसी। गुरु की आज्ञा को ब्रह्मवाणी मान करके उसका पालन करे, उस पर फिर कोई विचार ना करे, करना है कि नहीं करना है विचार करे, सोचे। गुरु जी कह दें दिल्ली चले जाओ तो ये मत पूछो कि जाके करना क्या है, बस चले जाओ। ऐसा विश्वास गुरुवाणी के प्रति होना चाहिए, गुरु की आज्ञा के प्रति होना चाहिए। तो प्रथम भागवत जी सुनो। दूसरा, भागवत में वर्णित नवदा भक्ति को साक्षर जीवन में पालन करो। तीसरा, गुरु की आज्ञा के प्रति भगवत वाणी का भाव रखो। और चौथे, होई विरक्त बसे बनराज जसे। चौथा नियम क्या बताया? बोले विरक्त हो जाओ। विरक्त का मतलब क्या है? विरक्त शब्द सुनते ही कई लोगों के तुम ऐसे सिर घूम गए, बोले ये तो होगा ही नहीं हमसे। अब तक तो गाड़ी बढ़िया चल रही थी, भागवत सुन लेंगे, नवदा भक्ति ले आएंगे, गुरु आज्ञा में विरक्त कैसे होंगे हम? महाराज जी 7 दिन के लिए छुट्टी लेके आए कलकत्ता से, आप तो यहीं बसने की कह रहे हो, विरक्त है जाओ। बंधुओं सुनो, विरक्त का मतलब क्या है? विरक्त का मतलब ये नहीं कि आप परिवार छोड़ो, आप सबको छोड़ो, आप सब छोड़ करके और भजनानंदी बन जाओ, जटा जूट रख लो और यहां पर घूमते रहो वृंदावन। नहीं, विरक्त होने का मतलब है रहो सबके संग, पर उनके प्रति आसक्ति मत रखो। यही मेरे सर्वस्व हैं, इनके बिना मैं नहीं जी सकता, ऐसा भाव मत रखो। मीराबाई ने भी ब्याह किया था, मीराबाई भी गृहस्थाश्रम में रही थी, पर विरक्त की भांति रहती थी। अपने पति को पहले ही बोल दिया था, बोले आपको जो एक गृहस्थ आश्रम का सुख होता है वो हमसे आप अपेक्षा मत करना। हम केवल अपने माता पिता की आज्ञा पालन करके आपसे ब्याह कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चाहूं तो कर लूं, मेरे से होगा ही नहीं, मेरे से वो सब संभव नहीं हो सकता जो सांसारिक व्यक्ति चाहता है। हाँ, निर्वहन में सारा करूंगी, पर आप इससे अतिरिक्त कोई कामना मेरे प्रति मत रखना। मतलब बंधुओं,
सबको छोड़ करके विरक्त हो जाना बहुत आसान है, सबके बीच में रह के विरक्त होना ये बहुत मुश्किल है। व्यक्ति को शुगर हो गई, अब घर में प्रतिबंध कर दिया, ना तो चीनी आनी चाहिए, ना गुड़ आना चाहिए, ना मिठाई आनी चाहिए। क्यों? बोले आएगा तो मन हो जाएगा, इसलिए घर के बाहर ही प्रतिबंध लगा दिया, नौकरों से कह दिया घर के सब कोई मीठा नहीं लेके आएगा, यहाँ पे मीठा आएगा ही नहीं तो हम खाएंगे ही नहीं। एक बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात क्या है, फ्रिज में खूब बढ़िया सुंदर मिठाई रखी है, चीनी भी है, गुड़ भी है, सब घर के लोग खा भी रहे हैं, लेकिन सबको खाता हुआ देख करके भी अपने मन पर वश कर रहा है, नहीं मुझे नहीं खाना है। श्रेष्ठ कौन है दोनों में बताओ? जो सबको रोक दे लाने से, वो कि जो सबके होते हुए भी अपने मन पर काबू करे, वो श्रेष्ठ है, जो सबके मध्य रहते हुए भी अपने ऊपर काबू करे। तो विरक्त का मतलब यहां यह मत समझिएगा कि सब छोड़ना है और वृंदावन बसना है, वो स्थिति तो है ही, वो तो कर बहुत ऊंची स्थिति है, परंतु यदि संभव नहीं है कि हम सब छोड़ के वृंदावन बस जाएं, तो तन से सबके संग रहो, लेकिन मन से सदा वृंदावन में रहो। अच्छा एक बात कहें, जो यहां पर स्वामी जी के 7 नियम है, यदि एक एक क्रमशः आप पालन करोगे तो अगला वाला अपने आप हो जाएगा। यदि भागवत किसी भक्त के मुख से सुनोगे तो द्वितीय भाव नवदा भक्ति जीवन में अपने आप आएगी। नवदा भक्ति जीवन में आएगी तो तृतीय गुरु की वाणी के प्रति विश्वास अपने आप जगेगा। चौथे होई विरक्त बसे बन राज जसे, ये अपने आप हो जाएगा। फिर निरंतर वृंदावन का ही स्मरण बना रहेगा। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर स्थिति में हरि स्मृति बनी रहे। तो चौथे होई विरक्त बसे बने राज जसे, और 5 भूले देह सुध छठ भगवान रास की। हाँ हाँ, 5वां क्या है? बोले देहाभिमान से शून्य। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, देहाभिमान क्या है? आप एक आसन पर बैठे हो, हम जब से व्यासपीठ पर बैठे हैं एक ही आसन पर बैठे हैं, लेकिन यदि आपको बैठा दें यहां पे, आप 15 मिनट बाद यूं हो जाओगे, 10 मिनट बाद यूं हो जाओगे, फिर हिलने लग जाओगे, कांपने लगो, महाराज जी वहां बैठ जाए हम, क्यों बैठा नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है पैरों में। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं देहाभिमान, देह का अभिमान। पर वैष्णव भक्त कैसा होता है? बोले देहाभिमान से शून्य, उसको अपनी देह की सुध नहीं। अच्छा एक बात बोले, हम सांसारिक क्रियाओं के लिए देहाभिमान शून्य हो जाते हैं, पर ठाकुर जी के लिए नहीं हो पाते। एक बार मैं हिमालय पर एक शंकर जी का स्थान है जागेश्वर, वहां दर्शन करने गया, तो वहां रात्रि 7-8 बजे मंदिर बंद हो गया, और पूरा बहुत छोटा सा स्थान है और बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। माइनस में टेम्परेचर चला गया रात में, पर तभी मैंने अपने होटल की खिड़की से देखा कि रात्रि के करीब 12 बजे कुछ दंपति मंदिर के बाहर नंगे पैर खड़े हैं और हाथ में दिया लेकर के खड़े हैं। मैंने किसी से पूछा, वहीं के लोकल व्यक्ति, मैंने कि ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे? बोले महाराज जी यहाँ की नियम है, यदि किसी को संतान ना हो रही हो तो वो रात्रि शयन के बाद दिया लेके खड़ा सुबह मंगला तक खड़ा रहे, और सुबह उसी दिया से शंकर जी की अगर मंगला आरती करे तो उसके घर संतान होती है। मेरे मन में उस समय विचार आया, मैंने कहा अगर इसको ये कह दिया जाए कि यहाँ पे ऐसे दिया ले खड़े रहो, सुबह तुमको ठाकुर जी मिल जाएंगे, नहीं खड़ा होगा, रात में इसके पांव बोल जाएंगे,
सर जम जाएगा ठंड के मारे, हाथ पांव कांपने लग जाएंगे, भूख प्यास लगने लग जाएगी। लेकिन एक सांसारिक वस्तु चाहिए तो देखो देहाभिमानी शून्य हो गया। व्यक्ति व्रत करता है, नियम करता है, लेकिन यदि व्रत नियम के पीछे कोई कारण होगा तो ही करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। हम देहाभिमानी नहीं बन सकते ऐसा नहीं है, हम बन सकते हैं, पर हमको कारण चाहिए। पहले कारण बताओ तब हम ये कर पाएंगे। सोमवार का व्रत कर रहे हैं, क्यों? अच्छा पति मिले इसलिए, इसीलिए ही सोमवार को अन्न नहीं खाया जा रहा है। हनुमान जी का मंगलवार का व्रत चल रहा है, क्यों? कोई निश्चित है, कोई कारण है। कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि किसी व्यक्ति ने अनशन किया हो। अनशन भी जो लोग करते हैं, मंच से सबको बहुत बहुत प्रणाम है, आपके श्रेष्ठ कार्यों को आप इतने दिन भूखे रह जाते हो। पर कभी सुना कि कोई व्यक्ति गिरिराज जी में अनशन करके बैठा हो, जब तक गिरिराज जी नहीं मिलेंगे मैं अन्न नहीं खाऊंगा? कभी सुना? ठाकुर जी के लिए व्यक्ति देहाभिमान शून्य बन ही नहीं पाता, वो सांसारिक क्रियाओं के लिए ही बन पाता है। तो यहां पर स्वामी श्री हरदास जी का भाव कह रहे हैं कि पांचवा क्या है? बोले पंचे भूले देह सुध, अपने तन की सुध ना रहे। कहां है, कैसे हैं, किस भाव में? बस ठाकुर जी के हैं, हमें और कोई चिंता नहीं है। और छठे भावना रास की, छठवा क्या है? बोले छठवा ये है, इसको कहते हैं मानसी भाव। हमारे वृंदावन में मानसी भाव की पूजा ज्यादा। मानसी किसको कहते हैं? कि आप नेत्र बंद करके बैठ जाओ और नेत्र बंद करके अपने हृदय के कुंज में ही श्यामा श्याम की लीलाओं का दर्शन करो, अनुभव करो, और उस लीला में खुद को भी एक सहचरी बना के ले जाओ कि मैं भी एक सहचरी हूं, ठाकुर जी के संग लीला कर रही हूं। स्वामी श्री हरदास जी एक बार यमुना तट पर बैठे थे तो किसी व्यक्ति ने आकर के बहुत महंगा इत्र का सुंदर पात्र खोल के रख दिया उनके आगे, और स्वामी जी तो मानसी में बैठे थे। स्वामी जी को पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर में ऐसे हाथ किए और इतने में वो इत्र का पात्र आया, सोने के पात्र में इत्र था, बड़ा महंगा इत्र। स्वामी जी ने उठा करके उसको जमुना जी में फेंक दिया, और जो इत्र लेके आया वो तो नाराज हो गया, बोले इतना महंगा इत्र सोने के पात्र में लेके आया और ये बाबा को नेक शर्म नहीं आई, फेंक दियो है जमुना जी में। आज के बाद वृंदावन नहीं आऊंगा, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, अब आई सो आई, अब आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। थोड़ी देर में स्वामी जी के नेत्र खुले, स्वामी जी बोले आओ लाला, तुमने बिहारी जी के दर्शन किए? बोले नहीं, अभी जा रहा था, उससे पहले आपको प्रणाम करने आ गया। बोले जाओ बिहारी जी के दर्शन करो। जैसे ही उस वैष्णव ने निधिवन राज में प्रवेश किया तो क्या देखा? निधिवन के समस्त कुंजों में वो इत्र के छींटे पड़े हुए थे, और जैसे ही कुंज के मध्य में बिहारी जी को जाकर के देखा तो सिर के मस्तिष्क के मुकुट से लेकर के पैर के नख तक संपूर्ण अंग पर वो इत्र लगा हुआ था जो वो वैष्णव लेके आया था। दौड़ करके गया, स्वामी जी के चरणों में गिर गया, बोले आपने यहां जमुना जी में मेरे सामने फेंका था, वो बिहारी जी को कैसे पहुंचा, मुझे बताइए। तो स्वामी जी ने अपनी मानसी का उद्घाटन किया। बोले जब तू आए हो ना तब मैं मानसी में होता हूं, तो मानसी में कहा देख रहे हो? बोले कि श्यामा श्याम दोनों होली खेल रहे, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों होली खेल रहे। तो लाल जी ने ऐसा चटक रंग लगायो किशोरी जी के, तो किशोरी जी ने आज्ञा करी मुकू, बोले अरे सखी ऐसा रंग लेके आ या कारे को और कारो कर दूं। इतने में मैं धूड़वे निकलो तो मुझको कछु ना मिलो, तेरो इत्र मिलो। मैंने जाके श्री जी को दियो, श्री जी ने लाल जी पे छिड़क दियो, और वही इत्र तेरो बिहारी जी को पहुंचो। इसको कहते हैं, ये छठवीं भाव है, छठे भावना रास की। आप तन से कहीं भी बैठे हो, लेकिन नेत्र बंद करते ही हृदय में श्यामा श्याम प्रकट हो जाए, कुंज प्रकट हो जाए, लीला प्रकट हो जाए, और आप उसमें उन्मुक्त अपने आप को भी दर्शन करो। बहुत ऊंची श्रेणी है बंधुओं, लेकिन करना चाहो तो संभव है।
मैं कथाओं में सुनाया करता हूं, रैदास जी वो जब से उनके घर में ठाकुर जी आ गए तो रैदास जी बेचारे कहीं जा नहीं पाते थे। तो रैदास जी ने क्या किया, अपनी कुटिया में ही अलग अलग पर्चियां लगा दी और पर्चियों पे तीर्थों के नाम लिख दिए। जे अयोध्या जी, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये वृंदावन, जे श्रीरंगम, ये जगन्नाथपुरी। अपने ठाकुर जी को रोज सजाते और कहते ठाकुर जी बताओ आज कहाँ चलोगे, कौन से तीर्थ में ले चलूं आपको। ओहो जगन्नाथ जी जावे को मन है रो ठाकुर जी को। इतने ठाकुर जी की चौकी उठाते, 5-6 बार अपने घर में ही घुमा के वो जगन्नाथपुरी जिस पर्ची पे लिखा होता वहीं धर देते। ओहो जय हो जगन्नाथपुरी पहुंच गए ठाकुर जी, देखो समुद्र में क्या सुंदर लहरें उठ रही हैं। ओहो जय जय, लोग बाग सबरे बढ़िया आनंद से कहां से बजा बजा करके जगन्नाथ जी के सामने गा रहे हैं, अरे रथ यात्रा चल रही है। भाव से दर्शन करते थे तीर्थ का। और इसका परिणाम क्या हुआ कि श्री रैदास जी पूष के महीने में भयंकर सर्दी में जब कोहरा पड़ रहा है, उस समय रैदास जी अगर अपने ठाकुर जी को रामेश्वरम ले जाते थे तो कोहरा छट जाता था, गर्मी हो जाती थी, लोग बाग अपनी सोले उतार देते थे। सब कहते भैया इतनी सर्दी पड़ रही है लेकिन ये अचानक गर्मी कैसे हो गई। सब कहते बोले जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को रामेश्वरम ले गया होगा, इसीलिए पूरे गांव में रामेश्वरम का मौसम आ गया है। इसको कहते हैं मानसी भाव। रैदास जी कभी गर्मी के महीना में अगर अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले जाते तो उनके गांव में बर्फ गिर जाती थी। सब कहते अरे भैया कंबल निकालो, जरूर रैदास के ठाकुर जी आज बद्रीनाथ गए होंगे। ये छठवीं स्थिति है जो यहां भगवत रसिक जी कह रहे हैं। स्वामी श्री हरदास जी के ये 7 भाव हैं। छठी भावना रास की। और सातो पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। बोले 7वीं स्थिति क्या है? 7वीं स्थिति तो जित देखूं उतित श्याममयी है। जहां दृष्टि खोल करके देखोगे वहीं बिहारी जी प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। 7वीं स्थिति तो यह है जो स्वामी श्री हरदास जी की, जो मीराबाई की, जो तुलसीदास की, जो रैदास की, ये स्थिति जो हो गई थी, वे जब जहां अनुभव करना चाहते थे ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाते थे। ये 7 क्रम हैं ब्रज में आकर के ब्रजवास करने वाले वैष्णवों को पालन करने चाहिए, इन 7 भावों का। तो मैं ये बात क्यों बता रहा था कि भागवत जी की प्रधानता इतनी है भैया, यदि बिना भागवत के आप अन्य किसी मार्ग साधन को अपनाओगे तो माफ कीजिए आप भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। भागवत जी तो आपको जीवन में लानी ही पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि एक बार आ गई तो फिर इनको त्याग के अब आगे बढ़े, नहीं। भागवत जी को तो अंतिम समय तक, भगवत प्राप्ति तक आपको जीवन में रखना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में लिखा रसिका भूमि भावुका मोहर हो, निरंतर श्रीमद् भागवत जी के आश्रय में रहो। भागवत जी का कभी त्याग मत करना। तो भैया इस कलिकाल में यदि भगवत प्राप्ति का कोई साधन है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा है। उस भागवत के आश्रय में आप लोग चले जाओ। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज भागवत जी का थोड़ा महात्म्य तो बताओ हमको, ये भागवत जी हैं कैसे? तब सूत जी ने बताया, बोले एक बार की बात है, भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों वृद्ध हो गए। भक्ति युवा थी लेकिन पुत्र वृद्ध हो गए। भक्ति ने मुझसे याचना की, भक्ति ने नारद जी से याचना की, हे नारद जी मेरे पुत्रों को युवा करो। मैं युवा हूं, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। क्यों? बोले लोगों में भक्ति तो बहुत है लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है, इसलिए मैं युवा हूं, मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हैं। आज भी लोग, भक्ति तो खूब है सबके अंदर, आजकल भक्ति बढ़ भी बहुत रही है, लेकिन ज्ञान नहीं है, वैराग्य तो दूर दूर तक नहीं है। वैराग्य कैसा? वृंदावन में अभी बहुत भीड़ हो गई और आप लोगों ने कथा ऐसे समय रखी है, ये तो पीक टाइम है वृंदावन में, अभी लाखों की भीड़ आने वाली है। कल परसों में तो वो हालत होगी महाराज,
लेकिन ठीक है, कथा अपनी थोड़ी सी शहर से अलग है तो कोई दिक्कत नहीं। भीड़ बहुत आने वाली है वृंदावन में, लेकिन यदि अभी ऐसा कुछ नियम बना दिया जाए कि यहीं बाहर रोड पे ही सबकी गाड़ियां रुकवा करके कह दिया जाए भाई फोन जमा करके भीतर जाओ, फोन नहीं ले जा सकते आप वृंदावन में, आधी जनता तो वहीं से लौट जाएगी। बोले हम तो इसीलिए आए थे कि फेसबुक पर डालेंगे कि हम वृंदावन गए, हम आए इसीलिए थे प्रेम मंदिर में फोटो खिंचाएंगे, हम तो आए इसीलिए थे कि लस्सी पीते हुए वीडियो बनाएंगे। दर्शन की भक्ति नहीं है, अब प्रदर्शन की भक्ति हो गई है। और इसका कारण क्या है? ज्ञान और वैराग्य ये दोनों नहीं है, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं कर रही है, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं दोनों। अब जहां पुत्र ही प्रसन्न ना हो वहां मां कैसे प्रसन्न रह सकती है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान का अभिप्राय बहुत नॉलेज से नहीं है, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, ज्ञान का अभिप्राय विवेक से है। सद असद की पहचान होना ये ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सबके बीच रहते हुए भी किसी में आसक्ति ना होना, ये वैराग्य है। कम से कम इतना तो भीतर लाओ, तब भक्ति प्रसन्न करेगी। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। तब भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि नारद जी मेरे पुत्रों को आप युवान करो। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए खोज की कि कैसे ये पुष्ट होंगे। तब उन्होंने बद्रीनाथ में जाके सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पूछा। सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद भागवतालाप सतु गीत सुखादि। यदि ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवित करना, पुनर्युवान करना है तो भागवत जी की कथा सुनो, भागवत जी की कथा सुनाओ। बंधुओं, अब होता क्या है देखो, अब स्पष्ट बताएं। जितनी देर आप कथा सुन रहे हो, जितने दिन आप कथा सुन रहे हो, ज्ञान और वैराग्य दोनों उठ जाएंगे आपके हृदय में। लेकिन जैसे ही फ्लाइट पकड़ के वापस जाओगे, माया में जैसे ही घुसोगे, फिर से सब ये वृद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भागवत को केवल सुना है, केवल जो व्यास जी ने कहा हमने उसको सुन करके और फिर उसके बाद भूल गए, विस्मृति नहीं। उसकी स्मृति को चित्त में रखिए, वो सदा आपके चित्त में रहे, सदा आपके दिमाग में वो चलती रहे। ऐसे कथा सुननी है। कथा सुनाने के बाद में अभी यहां नीचे जाऊंगा, कई लोग प्रणाम करेंगे, महाराज बहुत आनंद आया, बहुत रस भरी कथा। अगर मैंने उल्टा पूछ लिया कि क्या सुना, बताना जरा, नहीं बता पाएगा। एक आध बात कोई बता देगा, नहीं पूरी अगर क्रम से बताना हो भूल चुका होगा कई बातें। ऐसे नहीं। कथा कैसे सुननी है? बोले सुख की तरह, तोते की तरह। जो जो व्यास जी ने कहा एक एक चीज हृदयस्थ हो जाए और फिर उस पर मनन चिंतन हो, तब कथा सुनना सार्थक है। आप भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा सुनते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाएंगे। तब नारद जी महाराज ने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार के समीप आनंद नाम के वन में श्रीमद् भागवत की कथा रखी, जहां पर सनत कुमारों ने आकर के कथा सुनाई। और जैसे ही कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रवेश हुआ, प्रवेश करते ही महाराज ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथा क्रम में प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट होने लगे, दोनों पुनश्च युवान हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कहा, हे नारद जी आपने बड़ी कृपा की, जो ये भागवत की कथा सुना के हमको पुनर्युवान कर दिया। अब बताइए हम कहाँ रहें? बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने भी वैष्णव कथा में आए हैं, इन सबके हृदय में जाके आप विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी ने कहा मैं सबके हृदय में विराजमान हो जाऊंगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? जब वो हमारा आवाहन करेंगे तभी हम विराजमान होंगे, नहीं तो नहीं होंगे।
तो इसलिए बंधुओं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का आवाहन करो और उनको अपने हृदयस्थ करो, ताकि सदा युवा बने रहें। इस प्रकार भागवत के महात्म का प्रथम भाव सुनाया गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन के बाद 15 मिनट का क्रम और कथा का महात्म का है, वो हम पूर्ण करेंगे। कल से कथा का समय क्या रहेगा? कहाँ है? कल से कथा का समय क्या है? यहाँ 3 बजे से 3 से 6, एक बार कंफर्म करो। तो कल से कथा का समय 3 से 6 है। आप सब लोग 2:30 बजे ही आ जाना। 3 बजे यहाँ कथा प्रारंभ हो जाएगी। आओ भाव से कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नाथ मेरी यही प्रार्थना है, नाथ मेरी यही प्रार्थना है। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण
जिन भागवत जी के सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। ये भागवत जी का महात्म का प्रथम भाग। अब भागवत जी के महात्म का द्वितीय सत्र हम 15-20 मिनट में सुन लें बड़े भाव से। अभी अभी पता चला कि जो कथा चैनल पर लाइव चल रही है उसका समय 4 से 7 है, तो कथा आप सबको 3:30 बजे ही आना है और कथा 4 बजे से ही प्रारंभ होगी नित्य। अब आगे के क्रम में चलें। नारद जी महाराज पूछते हैं कि कौन कौन से मानव पाप करने से, ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिनको करने वाला व्यक्ति यदि कथा सुने तो वो पाप निवृत्त हो जाता है। तब यहां पर क्या बता रहे हैं सनत कुमार, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्ध कुटिलस्य कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कितने भी पाप किए हों व्यक्ति ने, यदि उन समस्त पापों का विचार करके व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करे और इस भाव से करे कि मुझे इस पाप से निवृत्त होना है, तो निश्चित है भागवत कितना भी बड़ा पाप हो उसको निवृत्त कर देंगे। जैसे कि बंधुओं देखो, पाप निवृत्त होना जरूरी नहीं है, पाप करने की जो हमारी आदत बन चुकी है उससे निवृत्त होना जरूरी है। व्यक्ति ने पूर्व में क्या पाप किया उसका प्रायश्चित इतना आवश्यक नहीं है, अब शेष जीवन में मैं कुछ ना करूं ये जरूरी है। लोग क्या करते हैं, पूर्व जीवन में किए गए उस पाप के कारण जीवन भर चिंतित रहते हैं, जीवन भर व्याकुल रहते हैं, जीवन भर बस यही विचार करते रहते हैं कैसे करें, क्या करें, क्यों हो गया, क्यों हो गया। नहीं, इससे अच्छा है विचार कीजिए कि वो भविष्य में ना बने। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। समझ रहे हैं ना बात को? पाप का प्रायश्चित उतना आवश्यक नहीं है, पुनश्च वो पाप हमसे ना बने ये भाव हृदय में आना ये बहुत जरूरी है। और श्रीमद् भागवत बंधुओं यही प्रिपरेशन कराती हैं कि भागवत के क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति, भागवत की सभा में आने वाला व्यक्ति वो आगे कभी ऐसा ना करे, इसके लिए सावधान रहे। पूर्व के लिए तो तैयार रहिएगा, पहले जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उससे नहीं बच पाओगे आप, पर आगे कभी हम ऐसा ना करें उसके लिए प्रिपरेशन ये श्रीमद् भागवत कराती है। लेकिन वो संभव कैसे होगा? व्यक्ति विचार करके बैठे मुझे पवित्र होना है, मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये दुर्गुण हैं, सबका विचार करके फिर भागवत सुने कि मुझे इससे निवृत्त होना है। मेरे अंदर क्रोध ज्यादा है, मेरे अंदर काम ज्यादा है, मेरे अंदर लोभ ज्यादा है, सब जानते हैं, आप सब एक दूसरे को इतना नहीं जानते, अपने आप को सब लोग जानते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं। सबका विचार करो तब कथा सुनो। व्यक्ति रोज दर्पण देखता है, दर्पण देखते हैं, शीशा, शीशे का काम क्या है? आप जैसी शीशे के सामने जाते हो आपकी जो भी चीज बिगड़ रही होती है आपको वो दिख जाती है, आप उसको सुधार लेते हो, बाल खराब हो रहे ठीक कर लेते हो, कोई गहना आपका इधर उधर हो रहा है उसको ठीक कर लेते हो, धोती खराब हो रही ठीक कर लो, कुर्ता सेट कर लोगे।
क्यों? क्योंकि आप दर्पण को देखते हो, दर्पण सदैव वही दिखाता है जो है। लेकिन जब आंतरिक बात आती है ना, हमारे अंदर के अवगुण, हम उनको कभी दर्पण नहीं दिखाते। हम जानते हैं कि हमारे अंदर अवगुण क्या है, लेकिन फिर भी छुपाते रहते हैं, सबसे छुपाते हैं। और सबसे छुपाते हैं ये तो ठीक है, हम खुद से भी छुपाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? कोई आकर के आपसे कहते भाई देखो, बुरा नहीं मानना, तुम्हारे अंदर ना क्रोध बहुत ज्यादा है, सोई हमारा वो तेज हो जाता है पारा, तूने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, तुम कौन होते हो बताने वाले? अपने आप को देखा कभी? हमारे अवगुण को यदि हमारे मुख पर कोई बोल दे तो हम तुरंत कितने भयभीत हो जाते हैं, कितने क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हमने स्वयं से भी छुपा रखा है, हम स्वयं को भी नहीं दिखाते। इसलिए मैं एक प्रैक्टिकल करवाता हूं कभी कभी कथाओं में, और ये लाभकारी भी है। व्यक्ति क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने योग्यताओं को तो प्रदर्शन में लगाता है, ये मेडल मिला है, ये पुरस्कार मिला है, सबको अपने घर में ऐसी जगह लगाएगा कि सबको दिखे, अच्छा ये मेडल ये मुझे मिला था वहां पे, उस पुरस्कार हाँ हमारे सभा के लोगों ने मुझको दिया, ये बोले वहां का है वहां। लेकिन कभी अपनी अयोग्यताओं का कोई वो नहीं रखता कि ये मेरे अंदर दुर्गुण है, कभी नहीं रखता। ठीक है, कोई भी नहीं रखता, आप भी मत रखो। लेकिन एक काम हमारे कहने से करना, कभी फुर्सत मिले, एकांत में बैठे हो, अपने अवगुणों की लिस्ट स्वयं बनाओ कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं, जो आपको ही लगती हैं कि हाँ ये है, और वास्तविक में वही लिखिएगा जो लगती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, दूसरा आपके अवगुण बताता है तो आप तेज हो जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं है मेरे अंदर, लेकिन आप जानते हो कि हाँ है तो सही, लेकिन ये क्यों बोल रहा है। अपने अवगुणों की लिस्ट बनाओ, और सारी लिस्ट बना करके किसी को मत दिखाओ, स्वयं रोज उन लिस्ट को देखो। आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे, नित्य उस लिस्ट को जब आप देखोगे ना, धीरे 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 वही सारे अवगुण जो आपने लिखे हैं वो सब धीरे धीरे आपका त्याग करेंगे। क्यों? नित्य अपने अवगुणों को देखोगे तो उन पर काम करने के लिए मन में भाव आएगा कि मुझे ये कम करना है, मुझे ये खत्म करना है, मुझे इस पर काम करना है। फिर मंदिर भी जाओगे, कथा भी सुनोगे, किसी संत को भी प्रणाम करोगे तो वो लिस्ट घुमा करेगी मन में, ये अवगुण है मेरे अंदर, कृपा करो ठीक हो जाए। हम अपने अवगुणों को देखते नहीं हैं, उनसे छुपते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, इसलिए अवगुण बने रहते हैं। इसलिए विचार को। और एक बात बताएं, लिस्ट दो बनाना, कार्बन कॉपी रख लेना नीचे, एक लिस्ट अपनी जेब में रखो और एक अपने घर के ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे धर देना है। लाल जी मैं भी प्रयास कर रहा हूं, थोड़ी सी नेक आप भी करो, ये सारे अवगुण मेरे ठीक हो जाए। मैं जानता हूं मैं बहुत क्रोधी हूं, कामी हूं, लोभी हूं, सामने वाला अच्छा करता है मुझे उससे ईर्ष्या होती है, मैं जानता हूं ये अवगुण है मेरे अंदर। पत्नी मुझे सही बताती है, नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, फिर भी मैं चिल्लाता हूं उस पर, ये अवगुण है मेरे अंदर, मैं जानता हूं ना, पर मैं चाहता हूं ये ठीक हो जाए, आप कृपा करो। निश्चित देखिएगा, आप अपने अवगुणों को जब देखना प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे वो अवगुण नष्ट होगा। और उस अवगुण को देख करके जब आप कथा सुनेंगे, जब आप मंदिर जाएंगे, जब आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, निश्चित है कि वो भाव आपका नष्ट होगा, वो अवगुण आपका खत्म होगा। तो आज तो पहला दिन है, अभी 6 दिन बचे हैं, आज ही बना लो लिस्ट और रोज कथा सुनो। 6 दिन में ज्यादा नहीं तो 2-3 अवगुण तो नष्ट हो ही जाएंगे, निश्चित। तो इस प्रकार नारद जी को सनत कुमार बता रहे थे कि भैया श्रीमद् भागवत समस्त प्रकार के पापों को ना करने के लिए तैयार करती है श्रोताओं को, कि जीवन में कभी पाप ना करे। नारद जी ने पूछा, तो मुझे एक बात बताइए, माता पिता से बैर करने वाला, माता पिता से द्वेष करने वाला ऐसा बालक यदि कथा सुनता है तो क्या भागवत जी उसको भी स्वीकार कर लेती हैं?
नारद जी सनत कुमार बोले हाँ, माता पिता से बैर करने वाला, अरे महापापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, भागवत जी की शरण में आएगा, 7 दिन ध्यान से सुनेगा तो भागवत जी उसको भी पवित्र करेंगे। नारद जी बोले क्षमा करना भगवान, पर यह बात मैं आपकी नहीं मान सकता। माता पिता से बैर करने वाला, उसको तो कहते हैं मंदिर में ठाकुर जी भी स्वीकार नहीं करते, उसके हाथ से कभी तर्पण आदि पितृ भी स्वीकार नहीं करते, देवता उसके हाथ से नैवेद्य स्वीकार नहीं करते, आप कह रहे हो भागवत जी उसको स्वीकार कर लेंगे। तब सनत कुमार बोले हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी सुंदर पत्नी थी, पत्नी का नाम धुंधुली था, बहुत संपत्ति थी लेकिन संतान नहीं थी। आत्मदेव इस बात से बड़े परेशान रहते थे। बंधुओं, व्यक्ति के पास जो है उसकी प्रसन्नता ना करके व्यक्ति जो नहीं है उसका सदैव शोक मनाता है और इसीलिए व्यक्ति दुखी रहता है। आपके पास जो है आप उसकी प्रसन्नता रखो ना। पैदल चलने वाले को साइकिल वाला ज्यादा सुखी लगता है, साइकिल वाले को मोटरसाइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाले को गाड़ी वाला, गाड़ी वाले को मैगी गाड़ी वाला, और मैगी गाड़ी वाले को चार्टर प्लेन वाला, चार्टर प्लेन को उससे भी ऊंची कोई स्थिति हो तो वो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी हैं। आपको लगता होगा ये महाराज जी बड़े खुश हैं, सब आते हैं, इन पर फूल चढ़ाते हैं, ढोल नगाड़े से इनका स्वागत होता है, मंच पर बैठते हैं, इनको माला पहनाओ, दक्षिणा दो, सब प्रणाम करो, क्या खुश रहते हैं। कल पूना में थे, आज यहाँ हैं, एक को यहाँ कथा करके हैदराबाद चले जाएंगे, फिर वहां से कहेंगे ये तो घूमते ही रहते हैं, बढ़िया मजे में होंगे। सबको लगता है कि सामने वाला बहुत सुखी है और सामने वाले को आपको देख के लग रहा है कि ये बहुत सुखी है, पर दुखी सब है। हाँ, हरि का भजन करने वाला, हरि शरणागत रहने वाला, बिहारी जी की शरण में रहने वाला, वो कहता है सब दुखियों में सबसे ज्यादा सुखी है, मुझसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं। आप पूरी दुनिया में घूमते हो, हमारे तटीय स्थान जाना, कभी वृंदावन आए हो, तटीय स्थान जरूर जाना। फोन अलाउ नहीं है वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं है, कुछ भी आधुनिक यंत्र है ही नहीं वहां पे। वहां के महंत जी, वहां के जो महाराज जी, वो जब से गद्दी पर बैठे तब से कभी तटीय स्थान से बाहर नहीं गए। उनको जाकर के देखो तब लगेगा सुख नहीं, इसको कहते हैं आनंद। हम यहां दुनिया में घूम रहे हैं, स्विट्जरलैंड से लेकर अमेरिका तक नाप रखा है महाराज, तब भी सुख नहीं मिल रहा। वो केवल और केवल उतने क्षेत्रफल में ही रहते हैं लेकिन परम सुखी, परम आनंद में। क्यों? क्योंकि सांसारिक विषयों से संलिप्त नहीं है, ठाकुर जी के भजन में लिप्त रहते हैं, ठाकुर जी के भाव में आनंद में रहते हैं। सब दुखी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं। इसलिए भैया जो मिला है उसमें प्रसन्नता रखो, जो नहीं मिला उसका शोक मत मनाओ। एक बार कहीं कथा हो रही थी तो 7वें दिन कथा में एक बूढ़ी माता जी आई ऊपर, और माता जी आके मुझसे बोली महाराज जी 7 दिन हमने कथा सुनी। मैंने कहा वाह मैया, पूरी कथा सुनी? बोला हाँ, मैंने, मेरी बहू दोनों ने सुनी। मैंने कहा अच्छा, मेरी बहू को बेटा नहीं है। मैंने कहा महाराज मैया अब हम तो कथा ही सुनाना जानते हैं, हम पे कुछ जादू टोना तो आता नहीं कि हम पुत्र दे दें। नहीं, आप जब व्यासपीठ पे पहले दिन बैठे थे उससे पहले मैंने चौकी के नीचे फल रख दिया था, वो निकाल के मेरी बहू को दे दो, उसको पुत्र हो जाएगा। मैंने कहा कहाँ है? बोले नीचे चौकी के नीचे हाथ डाला तो फल रखा था। मैंने कहा अब क्या होगा? बोले भागवत जी का फल हमको ये मिले, हमारे घर एक पुत्र हो जाए। मैंने कहा मैया इससे ज्यादा प्रसन्नता तब होती आप आकर के कहती हैं भागवत जी के नीचे मैंने फल रखा है, वो आप हमको दे दो ताकि उसका प्रसाद पाले, तो हमारे घर ठाकुर जी आ जाए, हमारे घर गोपाल जी आ जाए, हमारे घर बिहारी जी आ जाए। मैंने आपने वो नहीं मांगा तो
कथा सुनने के बाद भी संसार ही मांगा, इतनी चतुराई से फल रख दिया तब भी ठाकुर जी नहीं मांगे। संसार ही मांगा। आत्मदेव जी बड़े दुखी थे, आत्महत्या करने के लिए वन में जा रहे थे। एक संत ने कहा कि आत्मदेव, तुम्हारी आत्महत्या करने से कुछ नहीं होगा, इस जन्म क्या 7 जन्मों तक तुमको संतान नहीं होगी। आत्मदेव जी संत के चरणों में गिर गए, बोले भगवान आप संत हो, आप चाहो तो हो सकता है, आप कृपा करो मेरे घर पुत्र हो जाए। मैं बहुत संपत्ति सब कुछ है मेरे पास, लेकिन संपत्ति भोगने वाला बालक नहीं है, कैसे रहूं मैं। खूब संत ने समझाया, लेकिन आओ भैया जय, ओहो ये क्या प्रणाम कर गए, वाह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वाह सही है, वाह भाई। क्या बता रहा था मैं, तो आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं, संत ने मना किया तुमको 7 जन्मों तक नहीं होगी, प्रयास मत करो, तुम मरो भी मत, लेकिन नहीं माने। मुझे आप संतान दे दीजिए। बंधुओं एक बात हमारी बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती कर दें आपसे, कभी कोई भजनानंदी संत मिले या कोई आपको दिखता है कि ये बड़े वैष्णव हैं, उनसे कभी संसार की कोई वस्तु मत मांगना प्रणाम करने पर। हमारी फैक्ट्री चले, हमारा ये काम बन जाए, ये रुका हुआ जो हो जाए, पुत्र हो जाए, नहीं। क्यों? उसके पास यदि सामर्थ्य होती तो वो अपनी फैक्ट्री नहीं खोल लेते। वो क्या देंगे आपको? आपने मांगी फैक्ट्री चले, वो आपको क्या दे रहे हैं? ठीक है भैया ठाकुर जी सब भला करेंगे। उन्होंने अपने जीवन में किए गए भजन का बल आपको दिया और आपने उससे संसार मांगा और उसको भोग रहे हो आप। सर्वनाश कर देगा वो एक दिन, आपका नहीं तो आने वाली पीढ़ी का करेगा। इसलिए संत से कभी भी कुछ मत मांगिए, क्योंकि वो भजन का बल ही देगा, और भजन का बल यदि आपने अपने तन के लिए उपभोग में लिया तो वो आपका सर्वनाश करेगा। संत के पास देने को केवल भजन बल है। मांगना है तो श्याम सुंदर मांगो, मांगना है तो सद्बुद्धि मांगो, मांगना है तो सद्भाव मांगो। ये संसार के कर्म तो हमारे हाथ में है। हम मेहनत करके परिश्रम करके आज नहीं 5 साल बाद कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। उनके पीछे क्यों पड़े हो कि आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप आशीर्वाद दे दो। मान लीजिए उसने आशीर्वाद दे भी दिया और आपका काम बन गया, तो वो काम ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि भजन के बल से मिला है। भजन के बल से प्राप्त की गई वस्तु भजन में ही घट सकती है, उसको संसार में आप घटा नहीं सकते। संत से कभी कुछ संसारिक, एक परिवार के बालक थे, उनमें जिद थी कि हमें इससे ही ब्याह करना है, आपस में दोनों की। लेकिन ज्योतिषियों ने मना किया, घर वाले भी राजी नहीं थे, लेकिन उनकी जिद थी हमको ब्याह करना है आपस में। तो परिवार के बड़े लोग गुरुजी के पास गए, गुरुजी आप आज्ञा करो, बेटा मान नहीं रहा है और कुंडली वगैरह तो सब मना कर रहे हैं कि इनका ब्याह नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। तो संत ने कहा नहीं मान रहा है तो फिर एक काम करो, हम उसके लिए एक यज्ञ कर देते हैं, उसके बाद ब्याह करा देना। पर यज्ञ में वो बालक बैठे, यज्ञ हुआ, 10-5 दिन तक यज्ञ चला। यज्ञ की पूर्णाहुति जिस दिन थी, उस दिन उन संत ने क्या किया, अपने 50 वर्ष के भजन बल से जो उन्होंने जटाएं प्रकट की थी, उस जटा को छेदन करके जटा को अग्निकुंड में अर्पित कर दिया। सब चरणों में गिर गए, महाराज जी ये आपने क्या किया? बोले इसके योग अच्छे नहीं थे, कुंडलियां जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, इन दोनों का सामंजस्य नहीं बैठेगा, परंतु इसकी जिद बहुत है ना, तो मैंने अपने भजन बल से अपनी जो ये जटाएं मैंने इतने वर्षों में रखी थी वो मैंने प्रवाहित कर दी। 50 का आधा, इतने वर्षों तक तो ये सुखी रहेगा, इसको मेरे भजन का बल सुरक्षित रखेगा। पर याद रहे बेटा, कभी भी अपने व्यवहारिक जीवन में कोई ये गृहस्थाश्रम के जीवन में ज्यादा सांसारिक उपभोग मत करना,
क्योंकि ये जो गृहस्थ आश्रम में तुम प्रवेश कर रहे हो, एक संत के भजन के बल से प्रवेश कर रहे हो। जितना हो सके भजन में ही उसका प्रयोग करना। तो संत के पास देने के लिए भजन होता है, संत के पास देने के लिए अपना नाम जप है, अपना सत्कर्म है। आप उससे सांसारिक उपभोग की वस्तु क्यों मांगते हो? यदि मांगोगे भी और वो मिल भी गई, ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, और जब जाएगी तब सर्वनाश करके जाएगी। इसलिए संत से सद्बुद्धि मांगो, सद्भाव मांगो, सद्विचार मांगो, भजन मांगो, ठाकुर जी को मांगो, और कुछ मत मांगो। तो आत्मदेव ने कहा मुझे पुत्र दीजिए, नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। संत ने झोली में से एक फल निकाल के दिया। वैसे तो तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी जिद बहुत है, लो अपनी पत्नी को जाके खिला देना, तुम्हारे घर एक पुत्र होगा। आत्मदेव जी लौट करके आए, पत्नी को फल दे दिया, 1 वर्ष के नियम बता दिए, देवी ये फल खा लो, हमारे घर पुत्र होगा। पत्नी ने सोचा फल खाने से कोई संतान होती है? हमारे पति बड़े भोले हैं, ऐसी किसी की बात में आ जाते हैं। और अब तो मुझे मन नहीं, अब तो मेरा मन नहीं है कि मैं गर्भ धारण करूं, कहीं फल खाने से हो भी गया तो मुझको करना नहीं है। अब क्या करूं? पति तो आश लगाए बैठे रहेंगे कि इसके बालक होगा। तो धुंधुली ने क्या किया, उस फल को अपने घर की बांझ गाय को खिला दिया। ये भी तो बांझ है, इसके भी बालक नहीं है, अगर बालक होना होगा इसके हो जाएगा। और मैं 1 वर्ष के लिए मायके चली जाती हूँ, एक सहेली मेरी गर्भवती है, उसके बालक को ला करके 1 साल बाद दे दूंगी, कह दूंगी मेरा ही बेटा है। कौन सा मेरे पति देखने जा रहे हैं कि ये मेरा ही है कि नहीं। इस प्रकार योजनाएं बनाई, और धुंधुली ने 1 वर्ष बाद अपनी सहेली को बहुत धन देके उसका पुत्र अपने पति को दे दिया। लो 1 वर्ष हम मायके रही, बहुत माँ ने ध्यान रखा, 9 महीने बाद ये पुत्र ने जन्म लिया है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह मेरे घर पुत्र हुआ, इसका देवी नाम हम नारायण रखेंगे। बोले नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। नाम धुंधुकारी हो गया। इतने में ही सेवक जन आए, कहा महाराज आपकी गौशाला में गाय ने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया। जाकर के देखा तो गौ के जैसे कर्ण थे, इसलिए नाम उनका गोकर्ण रख दिया। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बंधुओं बालक के ऊपर, इसलिए नाम सदैव सोच समझ के और गुरु आज्ञा ब्राह्मण आज्ञा से ही रखो। आजकल एक नए गुरु जी आए हैं मार्केट में, गूगल गुरु जी। लोग उन्हीं से ही पूछते हैं कि हमारे बालक का ये अक्षर आया, बताओ नाम। अरे आप गोपाल सहस्रनाम का पाठ करो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, आपको नाम गूगल से पूछने की जरूरत नहीं, आपको ही सहस्त्र नाम याद हो जाएंगे, उन्हीं में से रखो। कथाएं सुनो, भागवत सुनो, वैष्णव संग करो, इतने सुंदर सुंदर भगवान नाम गाए जाते हैं, अपने आप याद हो जाएंगे। ठाकुर जी के संबंध से बालकों का नाम रखो। लोग बालकों का नाम रख देते, उनसे पूछो मतलब क्या है, ये नहीं पता महाराज जी, गूगल ने बता दिया था, ये है इसका मतलब। ऐसा नहीं। तो धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। माता पिता को मारने लगा, वैश्यागमन करने लगा, सारे दुष्कर्म करने लगा। पिता आज कर्म पर हाथ रख के बैठे थे कि इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था, मैंने पुत्र की कामना की क्यों। देखो, संत से मांगोगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन सुखकारी नहीं। भजन मांगो, ठाकुर जी को मांगो, सांसारिक वस्तु नहीं। आज आत्मदेव जी बड़े दुखी थे, कहां जाऊं, क्या करूं, ऐसा पुत्र अपने माता पिता पे हाथ उठाता है। घर छोड़ करके चले गए। तब श्री गोकर्ण जी महाराज उनको वन में मिले और पिताजी को उन्होंने 2 श्लोकों में ज्ञान दिया। इसको भागवत की 2 श्लोकीय भागवत कहते हैं। बहुत सुंदर ज्ञान है। ये 2 श्लोक सुन लीजिए, फिर कथा आज की विराम। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी देह स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया दिशु सदा ममतां विमुल्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिस्थं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ।
बहुत सुंदर बात। पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी का भाव वो सुनाओ। गुरु जी कहते हैं, पिताजी आप दुखी क्यों हो? पिताजी बोले, मेरा ऐसा बेटा हो गया, मेरा ऐसा पुत्र हो गया, ऐसा पुत्र जिसको होगा वो दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? पिताजी ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर बात है। दुख का कारण बेटा नहीं है पिताजी, दुख का कारण मेरा बेटा है, इसलिए दुख का कारण है मेरा। ये सारे अवगुण जो आपके पुत्र में है, यदि किसी और के पुत्र में होते पिताजी तो आप दुखी नहीं होते। आप दुखी क्यों हो? क्योंकि आपके पुत्र में है। ये मेरा वाला जो भाव जहां आया है ना, वहां दुख का कारण। इसका मतलब पिताजी दुख दो कारणों से होता है, एक तो अहमता और दूसरी ममता। बहुत सावधानी से सुनिएगा, अद्भुत बात है ये। पूरे संसार में दुख के दो ही कारण हैं, पहला अहमता, दूसरा ममता। अहमत्व और ममत्व। अहमत्व का मतलब क्या है? अहमत्व सदैव हम खुद पर करते हैं, अभिमान। ये घर मैंने बनाया, बेटा मेरा है, पत्नी मेरी है, गाड़ी मेरी है, मेरा वर्चस्व, मेरा वैभव, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये मेरापन जो होता है ना, ये दुख का कारण पहला। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आदि आदि, ये दुख के कारण बनते हैं आगे चल करके। ये जो लोग बहुत अभिमान करते हैं अपने ऊपर, उन लोगों से मेरी प्रार्थना, क्योंकि यहां तो सब बैठे सुन रहे होंगे वो लोग भी, आज एक काम कीजिएगा, अपने शरीर को, आप जब इतना ही अभिमान करते हो तो अपने शरीर को आज्ञा कीजिएगा, ये सुन, अब मैं चाहे तुझे जितना भी खिलाऊं, जितना भी पिलाऊं, तेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, तेरा शुगर नहीं बढ़ना चाहिए, तू मेरा है, मेरे अधीन रहा कर। आज के बाद तेरी सफेद दाढ़ी नहीं आनी चाहिए, ये सफेद बाल नहीं होने चाहिए, तू मेरा है, मेरे अधीन रहा कर। शरीर मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा। विचार करो बंधु, जो आपकी इतनी नहीं मानता, आप उस पर अभिमान करते हो। कई बार पिताजी के श्रोता आते हैं कथाओं में, वो आकर के मुझको देख के बोलते हैं, हमने तो आपको गोद में खिलाया, हमने आपको ऐसे गोद में खिलाया, हम तो आप हमारी गोद में खेले हो। मैंने कि मैया शरीर बढ़ता है, हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, अब नहीं खिला पाओगे गोद में, अब बड़ा हो गया, हर क्षण हमारा शरीर बढ़ रहा है, क्या हमारे वश में है? नहीं। तो फिर इस पर अभिमान क्यों? हम किस चीज का अभिमान करते हैं अपने? आज तक हमारी एक नहीं मानी इसने। ये नहीं खा सकते कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये नहीं कर सकते शुगर बढ़ जाएगा, ये करेंगे तो बीपी हो जाएगा, ऐसा मत बोलो मुझे तकलीफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीर तुम्हारे वश में है ही नहीं, तो फिर उसका अभिमान क्यों? पिताजी सबसे पहले तो इस शरीर से अहमता त्यागो। क्यों? क्योंकि ये आपके वश में नहीं है, तो इसमें अभिमान क्यों? और दूसरा, जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले अपने अपने कैसे हो सकते हैं? इन अपनों से ममत्व त्यागो। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। आप लोग ये मत सोच लेना कि महाराज जी यहां पे सब छोड़ने की बात कर, नहीं, शरीर में रहना है, सबके संग रहना है, लेकिन अहमत्व और ममत्व का त्याग करना। खुद से अभिमान कभी नहीं करना, अहमत्व कभी नहीं करना, और खुद के जो संबंधी हैं उनमें कभी ममत्व नहीं करना। ममता, ममता किसे कहते हैं? मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, ये मेरा बेटा, मेरा प्राण है, ये इसके बिना नहीं रह सकता, ये ममत्व नहीं। जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। ये मेरा 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 करते करते व्यक्ति चिता पर एक दिन जल जाता है, और सारे मेरे चारों ओर खड़े खड़े देखते रह जाते हैं, एक भी संग नहीं जाता। काय बात के मेरे फिर? इसलिए पिताजी, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति नहीं।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप अपने घर में सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, दाल चावल बनाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। मम्मी इसमें नमक नहीं है, अरे मम्मी क्या बना देती हो आप भी, कैसा बना दिया है, बिल्कुल बढ़िया ही नहीं लग रहा, होटल से मंगा लेते इससे बढ़िया। तो लेकिन वही थाली में सजा के अपने घर के गोपाल जी को पवाओ। नमक भी नहीं डाला होगा तो बेचारे रूखी दाल ही पालेंगे। जैसा आपने पधराया वैसी सब्जी पालेंगे, जैसा आप ऑफर कर दोगे सब स्वीकार है उनको। बच्चों के कमरे में एसी नहीं होगा तो सोएंगे नहीं, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर में एसी मत लगाओ, ठाकुर जी बैठे रहेंगे। हमारा भाव क्या जाता है, ये तो भगवान है, इनको क्या जरूरत। नहीं, वृंदावन है भैया, ये यहां सब चीज विचार की जाती है। लेकिन ठाकुर जी कभी शिकायत क्यों नहीं करते? क्योंकि शिकायत वो नहीं करता जो अपना होता है, शिकायत वो नहीं करता जो हमसे प्रेम करता है। शिकायतें वो करते हैं जो अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अपने होते नहीं है। ठाकुर जी कभी शिकायत नहीं करते। कई बार भोजन बना करके सीधे ठाकुर जी को पधरा देते हैं। बाद में जब हम भोजन करने बैठते हैं तब हमको अरे यार इसमें तो नमक ही नहीं डाला हमने। हमारी वैष्णव रीति तो कहती है कि फिर नमक डालो नहीं, क्यों, तुम्हें ठाकुर जी ने जब बिना नमक का खाया तुम क्यों डाल रहे हो ऊपर से। लेकिन हम लोग तो बड़े चटोरे, ऊपर से नमक भी डालेंगे, मिर्च भी डाल, नींबू भी निचोड़ देंगे। भोजन की बात नहीं है, स्वाद की बात नहीं है, बात शिकायत की है। ठाकुर जी कभी नहीं करते। आप उनको कहीं ले जाओ बेचारे चल देंगे, कहीं बिठा दो बैठ जाएंगे। वास्तव में प्रेमी को जैसे रहना चाहिए वैसे तो ठाकुर जी रहते हैं। और जितनों को आप अपना मनाते हो ये सब आपकी दी हुई व्यवस्था में नहीं रह पाएंगे, इनके अकॉर्डिंग व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन ठाकुर जी को जैसे चाहो पधरा दो, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए भैया यहां पर गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी दुखी क्यों हो रहे हो, ये मेरा बेटा नहीं, कोई मेरा नहीं है, मेरे तो केवल ठाकुर जी हैं और कोई नहीं है जो मेरा दुख दे रहा है। ठाकुर जी कभी कष्ट देते हैं? ठाकुर जी कभी दुख देते हैं? कभी कष्ट नहीं देते, कभी दुख नहीं देते। संसार के लोग कैसे हैं, आपने यदि किसी के साथ कुछ अनुचित किया तो वो व्यक्ति अपने घर के द्वार हमेशा के लिए आपके लिए बंद कर देगा, ये मेरे घर में कभी आना जाए। लेकिन ठाकुर जी कितने दयालु, हम सारे वो काम करते हैं जो ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बिहारी जी के द्वार खुले रहते हैं, कोई बात नहीं, दयालु कृपालु, फिर भी स्वीकार करते हैं, आ जा। ऐसा प्रेमी और कौन हो सकता है। इसलिए पिताजी ये पत्नी बच्चे परिवार ठीक है, सब संबंध निभा लिए आपने, अब उनके चक्कर में दुखी मत रहिए, क्योंकि अपने तो केवल गोपाल जी हैं, अपने तो केवल ठाकुर जी हैं और कोई नहीं है हमारा पिताजी। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। पिताजी अब धर्म को भजो, साधु पुरुषों की सेवा करो, कथा सुनो, संतों की सेवा करो और इसी में ही अपना जीवन व्यतीत कर दो। और इस प्रकार श्री आत्मदेव जी के हृदय को शांति मिली और उन्होंने भगवत धाम को प्रस्थान किया। गोकर्ण को वैश्याओं ने मार दिया और वो एक प्रेत बना। भजन बिन नर मर गट के भूत। भैया आप अगर हमसे पूछो महाराज जी भूत होते हैं? हाँ होते हैं। भूत व्यक्ति कैसे बनता है, यदि प्रक्रिया पूछो, ऐसा वो क्या करता है जिसकी वजह से उसको भूत बनना पड़ता है, तो हमारे आचार्य कहते हैं भजन बिन नर मर गट के भूत। जिसने अपना पूरा जीवन बिना भजन किए व्यतीत कर दिया, मृत्यु के बाद वो ही भूत बन जाएगा। इसलिए भैया हम लोग एक चीज से तो प्रसन्न हो जाएं कि हम भूत नहीं बनने वाले, हम भूत से तो बच जाएंगे, चाहे कोई योनि मिले कुछ भी मिले, भूत नहीं बनेंगे। और जो भूत बनते हैं वो भजन से ही भागते हैं, क्यों, जीवन भर किया नहीं, इसलिए भजन से उनको दिक्कत होती है। इसलिए भैया खूब भजन करो। भजन करने वाले व्यक्ति को कभी प्रेत बाधा, प्रेत योनि, प्रेत भाव ये सब कभी नहीं सताते। धुंधकारी प्रेत बन गया,
गया जी में श्राद्ध करने पर भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा की कि भैया भागवत की कथा कराओ, वो तभी मुक्त होगा। महा से महापापी व्यक्ति, भयंकर प्रेत योनि में भी बंधा हुआ व्यक्ति यदि कोई है, उसके निमित्त भागवत की कथा यदि करा दी जाए तो वह अपने योनि से निवृत्त हो जाता है, प्रेत योनि से निवृत्त हो जाता है। यही इस कथा का सार था कि महापापी धुंधकारी जो माता पिता से बैर करता, वैश्यागमन करता, सारे दुष्कर्म करके प्रेत बना, परंतु भागवत की कथा श्रवण करके वह भी भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। ऐसे भागवत के मधुर महात्म को हम लोगों ने आज श्रवण किया। भागवत के प्रथम स्कंद से कथा कल प्रारंभ होगी। आप सब लोग 3:30 बजे तक अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा और बड़े भाव से फिर हम लोग कथा श्रवण करेंगे। कल से बंधुओं एक प्रति आपको मिलेगी, वृंदावन रसामृत पद है। हमारे वृंदावन के सप्त ठाकुर जी हैं, उनका पद हम नृत्य वृंदावन में बैठे अब नहीं गाएंगे तो कब गाएंगे, और वह भी इंग्लिश वर्ष पूरा हो रहा है। इस वर्ष हमने जो कुछ भी किया है उन सब की पहले लिस्ट बना के वो भी रख लेना अपने पास, और ठाकुर जी से सब क्षमा याचना करते हुए 2024 हमारा मधुमंगल जाए, खूब आनंद से जाए, ऐसे प्रयास कीजिएगा। आओ आज के मंगल भाव को विराम देते हैं, श्री वृंदावन धाम को बारंबार प्रणाम करते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे,
वारी, राधे राधे बरसाने वारी, राधे 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, जय जय श्री राधे। आप सब लोग कल 3:30 बजे तक उपस्थित हो जाएं। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। नाथ सहाय करे जब और बिगार करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब और बिगार करे नर तेरो। जाकी सहाय करे करुणा निधि, जाकी सहाय करे करुणा निधि। आके जगत में भाग बड़े आके जगत में भाग्य बड़े। जानकी नाथ सहाय करे जब और बिगार करे नर तेरो। जानकी नाथ आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल लीला रस आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विलास विमोह विनाश। विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन, परम ज्योति परमात्मा। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी।
रस कह दया रस रास विलासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण